डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराते हैं। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल के शानदार रिजल्ट के बाद बच्चों के मन में सवाल है, सर जी हम जब नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हो चुके हैं, सिलेक्शन के बाद हम जब जाएंगे नवोदय विद्यालय तो हमको क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, क्या क्या चीजें फ्री होंगी, क्या सब कुछ फ्री होगा, किस तरीके का वहां वातावरण रहेगा, क्या हम पूरी तरीके से वहां सेफ है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन जो है नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको, क्या फायदे नवोदय विद्यालय में पढ़ने के समय पर मिल सके, क्योंकि आप एडमिशन से पहले फिर आप क्या लेकर जाओगे, वहां क्या चीजें मिलती हैं, सारा प्रोसेस किस तरीके से होता है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक बस इस वीडियो को पूरा आप देख लीजिएगा। चलिए, तो नवोदय विद्यालय आप सभी को पता है कि भारत सरकार के द्वारा संचालित रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं, यानी आवासीय बच्चे वहां जाते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स से दूर, मम्मी पापा से दूर वो जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वहीं उनका हॉस्टल होता है, वहां रहने की सुविधा होती है, वहीं उनके खाने की सुविधा होती है, साथ ही वहीं उनका स्कूल होता है। एक एकेडमिक ब्लॉक होता है, बड़ा सा एक एरिया है जहां उनका स्कूल भी है, उनके रहने के लिए हॉस्टल भी है, उनके दोस्त यार भी वहां रहते हैं, ठीक है, सब साथ में रहते हैं, मैं बताऊंगा आपको। और साथ में और क्या क्या सुविधाएं, क्या उनको ड्रेस भी फ्री में मिलती है, क्या उनको जो स्टेशनरी के सामान है वो भी फ्री में मिलते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। और आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो नवोदय विद्यालय, इनकी स्थापना क्यों की गई थी। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, जो सुविधाओं की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते, उनके लिए, ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ सके और देश का नाम रोशन कर सके, अपने आप की जो अपनी प्रतिभा है उसको निखार सके, उसके लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा, ठीक है। चलिए, और यहां पे शिक्षा क्लास 6 से 12 तक, बच्चे का क्लास 6 में सिलेक्शन होता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब बच्चा लगातार देखो यहां पे पढ़ाई करता है, मेहनत करता है और फिर जाकर बड़े बड़े एग्जाम्स को क्वालिफाई करता है, जैसे यहां पे जेई मेंस, ठीक है, इसके बाद नीट का एग्जाम हो गया, यूपीएससी, ये सारी चीजें क्लियर करता है बच्चा। और साथ ही इस तरीके का एनवायरमेंट होता है वहां कि बच्चे शुरू से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि देखिए नवोदय विद्यालय का एग्जाम भी ऐसा नहीं कि बच्चों का ऐसे ही सिलेक्शन हो गया कि किसी भी गांव से बच्चों को उठा लिया गया, नहीं, बच्चों के बीच एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद जो बच्चा ज्यादा नंबर लेकर आ रहा है उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो मतलब समझो जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको वहां बुलाया जाता है और फिर उन पे काम किया जाता है, फिर उनको आगे फ्यूचर के लिए रेडी किया जाता है कि आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें, देश के लिए कुछ करें और अपने सपनों को भी पूरा करें, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, तो देखिए, फ्री क्वालिटी एजुकेशन। फ्री मतलब ऐसा नहीं कि फ्री है मतलब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री क्वालिटी एजुकेशन, यहां पे क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है, ठीक है, जो वर्तमान की जरूरत है, जो अभी प्रेजेंट की नीड है, उस हिसाब से आपको शिक्षा दी जाती है। क्या क्या चीजें आनी चाहिए, समझनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए बच्चों को, जो टीचर होंगे एक्सपीरियंस टीचर होंगे, आपके अकॉर्डिंग वो आपको पढ़ाएंगे जिस तरीके से आप चीजों को समझ सके। मतलब जितनी भी जो ज्ञान की बातें हैं, जितनी चीजें आपको समझनी चाहिए, इस एज में आनी चाहिए, सारी चीजों को समझाकर आपको पढ़ाई कराते हैं। साइंस से रिलेटेड लैब होते हैं, चीजों को आपको एक्सपेरिमेंट जो भी प्रयोग कराते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं और आपको सिखाते चलते हैं। मतलब यहां पे आपको फ्री लेकिन क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है नवोदय विद्यालय में। और अगर बात करें नवोदय विद्यालय के क्लास 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, देश में नंबर 1 रहा है हमेशा से। सीबीएसई स्कूल में नवोदय विद्यालय टॉप में रहता है। साथ ही देखो आपको यहां पे फ्री हॉस्टल फैसिलिटी, मतलब हॉस्टल में रहेंगे। देखिए, गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल होता है, बॉयज के लिए अलग हॉस्टल होता है। तो देखिए, एक एकेडमिक ब्लॉक होगा तो इधर यहां पे उनके लिए बेड लगे होते हैं, ठीक है, बेड मतलब उसके बने होते हैं, सीमेंट से ऐसे बेड बने होते हैं, उस पे गद्दा रहेगा, बच्चे वहां पे रुकते हैं एक साथ, एक लाइन पे लगभग 7-8 बच्चे होते हैं, इधर भी ऐसे 7-8 बच्चे रहते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हॉस्टल की सुविधा होती है। गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल होता है, फ्री में, इसके लिए अलग से आपको पैसे नहीं देना। देखिए, फीस किन बच्चों को देना पड़ती है नवोदय विद्यालय में, बता दूं मैं पहले, किनको 0 फीस लगती है। गर्ल्स को 0 फीस, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं 0 फीस, अगर आप किसी भी कैटेगरी से रहे, अगर आपका गरीबी रेखा यानी बीपीएल का कार्ड है तो भी 0 फीस। बस फीस लगती है जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो भी ओबीसी और जनरल कैटेगरी से स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में, उनको फीस लगती है। या फिर ओबीसी और जनरल कैटेगरी से जो बॉयज हैं, स्टूडेंट नहीं बॉयज, गर्ल्स तो पूरा फ्री है 0, ठीक है। ओबीसी या जनरल बॉयज जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में या एपीएल कार्ड है उनका, बीपीएल नहीं एपीएल कार्ड है, उनको फीस लगती है 600 रुपए के आसपास।
लगभग 600 रुपए के आसपास, ज्यादा फीस नहीं लगती। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 1500 फीस किनका, एपीएल कार्ड, ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी, और मैंने बताया जो पेरेंट्स होने चाहिए गवर्नमेंट जॉब में या फिर एपीएल कार्ड है तब के केस में बस फीस लगती है, वो भी मिनिमम से फीस आपको देनी पड़ती है ना। बाकी 6 से 8 तक तो सब कुछ फ्री, सबके लिए, सबके लिए जितने भी बच्चे, दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 12 तक पूरी फीस जीरो, सब कुछ, रहने की सुविधा सब कुछ, क्योंकि इतना क्वालिटी एजुकेशन सारी में रहने की सुविधा, आपके ऊपर ओवरऑल ध्यान दिया जाता है, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में यहां पे ध्यान दिया जाता है। इतनी सारी सुविधाएं आपको साल भर में मैं बताऊं, अगर आप कहीं जाओगे तो स्कूल की फीस, फिर हॉस्टल की फीस, खाने की सुविधा, आपको यहाँ पे खेलने कूदने की सुविधा, स्पोर्ट्स की पीटी वगैरह सब कुछ होता है। तो लगभग ऐसे में फीस तो लगभग आपकी 2-2.5 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आपको वहां पे फ्री में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं उनको निखारना है, उनको आगे बढ़ाना है, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी नवोदय विद्यालय की। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे। और फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग, यानी कि निशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे मेस होते हैं, ठीक है, मेस खाने के लिए फ्री आपको, ठीक है, नाश्ता मिलेगा, दोपहर का खाना मिलेगा, शाम को स्नैक्स मिल जाएंगे, फिर से खाना मिल जाएगा आपको रात को, डिनर, ठीक है। तो निशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था होती है। देखो यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे हैं, सब कुछ, बहुत उनके स्वास्थ्य पे भी पूरा ध्यान दिया जाता है। फिर आगे बढ़े, फ्री यूनिफॉर्म, आपको अच्छा ड्रेस, आपके मन में सर जी ड्रेस तो हमको खरीदनी होती है, नहीं, ड्रेस भी आपको नहीं खरीदनी, ड्रेस भी आपको नवोदय विद्यालय के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, है ना। आपको जो भी ड्रेस होगी मिलेगी, पीटे के लिए ड्रेस मिलेगी, साथ ही जो अलग अलग हाउस होते हैं नवोदय विद्यालय में उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। पीटी के लिए आपके जो भी ड्रेस लगेगी वो भी मिलेगी, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया जाएगा नवोदय विद्यालय में। देख रहे हो, गर्ल्स के लिए इधर, बॉयज के लिए। इसके बाद है स्पोर्ट्स फैसिलिटी, बिल्कुल वहां पे खेल के मैदान भी होंगे, जिन बच्चों को फुटबॉल खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, जो अलग अलग गेम्स खेलना है, तो उसके लिए सुविधाएं जो भी आपको चाहिए, बैट बॉल सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है नवोदय विद्यालय के द्वारा। आपको कुछ नहीं कि आपको खरीद के नहीं लाना है, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी, बैडमिंटन वगैरह। इसके बाद आगे पाठ्य पुस्तकें, जो टेक्स्ट बुक होंगी वो भी आपको फ्री में मिलेंगी, आपकी क्लास 6 की, 7 की। ऐसा नहीं होता बाहर हम जब पढ़ते हैं तो इतनी महंगी महंगी बुक होती है, एक बुक आ रही है 2000 रुपए की, ऐसा नहीं है। यहां पे सब कुछ आपको, जितनी भी महंगी बुक आए सरकार के द्वारा आपको बिल्कुल फ्री दी जाती है। इसके बाद है स्टेशनरी की सुविधा, आपको पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, ठीक है, या फिर स्टेशनरी में कुछ कंपास बॉक्स हो गया, जो भी चीज स्टेशनरी से रिलेटेड, रबड़, कटर, सब कुछ आपको क्या है नवोदय विद्यालय के द्वारा फ्री में दिया जाता है। और बच्चे यहाँ खुशी खुशी अच्छे से पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग एक साथ, जितने भी स्टूडेंट सब साथ में रहते हैं, भाईचारा की भावना यहाँ पे बढ़ती है, ठीक है, राष्ट्रीय एकता यहाँ से डेवलप होती है। यहाँ पे बच्चों के मन में ऐसा नहीं था कि ये अलग धर्म से, जाति से, यहाँ बिल्कुल सारे साथ में रहते हैं और अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, सारे स्टूडेंट आपस में, इनमें भाईचारा होता है। इसके बाद आगे बढ़े, सेपरेट रेसिडेंशियल ब्लॉक। देखिए गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए अलग अलग रेसिडेंशियल ब्लॉक होते हैं, ठीक है, बॉयज के लिए अलग, देखिए बॉयज के रहने के लिए हॉस्टल होगा इधर, ठीक है, गर्ल्स के लिए थोड़ी दूर में, मतलब एक ही, जो समझिए एक बड़ा सा एरिया है, वहां सब में अलग, मतलब सब है अंदर में, बॉयज का हॉस्टल, गर्ल्स का हॉस्टल, और पढ़ाई के लिए जो आपका एकेडमिक हाउस होगा वो तो होता ही है, वो तो सबका साथ में ही रहता है, आपको पता है, लेकिन गर्ल्स के लिए हॉस्टल अलग और बॉयज के लिए जो हॉस्टल है अलग होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्लासरूम एंड एकेडमिक ब्लॉक। तो देखिए कक्षाएं होंगी स्टूडेंट के लिए, देखो इस तरीके से, यहाँ पे क्लासरूम है जहां आपको टीचर पढ़ा रहे हैं। आजकल तो कुछ कुछ नवोदय विद्यालय में जो डिजिटल बोर्ड्स वगैरह लग गए हैं, है ना। साथ ही देखो यहाँ पे ये बच्चे यहाँ पे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पे बच्चों की प्रार्थना होती है, सुबह सभी को जुड़ना पड़ता है प्रार्थना के लिए, है ना। तो सारी चीजें बिल्कुल नियम कानून से, बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं डिसिप्लिन सीख जाते हैं, कि घर में नहीं कि मनमानी कभी भी उठे, कभी भी स्कूल चले गए, मतलब एक टाइम से कोई सीक्वेंस नहीं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल टाइम फिक्स रहेगा। पीटी टीचर आपको सुबह उठा देंगे, टाइम से उठाएंगे, टाइम से स्कूल जाना है, टाइम से आना है, टाइम से खेलने कूदने का टाइम रहेगा, सब कुछ यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। और रिमीडियल क्लासेस भी होंगी आपकी, अगर मान के चलिए कि किसी टॉपिक में आपको डाउट है या और पढ़ना चाहते हो जितना पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा, तो रिमीडियल क्लासेस होंगे, टीचर होंगे आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देख लो यहाँ पे साइंस की लैब होगी, ठीक है, साइंस के जो भी प्रयोग करने हैं, कंप्यूटर के लैब होंगे, यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा होगी, जब कंप्यूटर चलाओगे तो जो चीजें आपको सिखाएंगी, जो भी यहाँ पे पेंट, वर्ड, ठीक है, पावर पॉइंट, एक्सेल, बेसिक चीजें आप खुद सीख कर आओगे। साथ ही अगले क्लास 11 12 में तो प्रोग्राम रन करना,
ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर आपने अगर चुना है तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। यहाँ पे आपको खुद कोड करके देखना है, टीचर आपके साथ होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए लाइब्रेरी की सुविधाएं होती हैं। कुछ बच्चे होते हैं नहीं हम नोवेल पढ़ना चाहते हैं, अलग से हमको बुक पढ़ने का शौक है, तो यहाँ पे बच्चे जा सकते हैं, साथ में अपने स्कूल की भी पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल शांत, एक भी आवाज नहीं आनी चाहिए, है ना, पिन गिर जाए उतनी भी आवाज, बिल्कुल शांत सभी बच्चों को यहाँ पे पढ़ना होता है। लाइब्रेरी में सारी बुक्स होती हैं, आप बुक इश्यू करा सकते हो कि हमें ये वाली बुक चाहिए पढ़ने के लिए, तो आपको मिल जाएगी। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। खेल के मैदान और शारीरिक विकास, मतलब यहाँ पे आपके लिए पीटी टीचर होंगे, जो आपको देखिए यहाँ पे आपको पीटी के लिए जो ड्रेस वगैरह वो प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, रेगुलर आपको क्या है योग व्यायाम कराया जाएगा। ठीक है, देखिए टीचर जुड़ेंगे, आपको पीटी कराएंगे, ताकि हमारा यहाँ मतलब जो मेन लक्ष्य होता है बच्चों का केवल बौद्धिक विकास नहीं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सब कुछ ओवरऑल डेवलपमेंट करना है नवोदय विद्यालय का यहाँ पे टारगेट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक गतिविधियां, तो जैसे बीच बीच में कल्चरल इवेंट होते हैं जहां बच्चे अलग अलग इवेंट्स में भाग लेते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे कोई ड्रम बजा रहा है, कोई तबला, ठीक है, अलग अलग वाद्य यंत्र बजाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई गाना गा रहा है, किसी का आर्ट में शौक है, किसी का म्यूजिक में शौक है ना, तो बच्चे अलग अलग तरीके से इससे जुड़े रहते हैं। यहाँ पे केवल आपको पढ़ाई नहीं, जिन बच्चों का इंटरेस्ट आर्ट की ओर है तो आर्ट के लिए भी वहां सुविधाएं की जाती है बच्चों के लिए। जिन बच्चों का इंटरेस्ट म्यूजिक में है तो म्यूजिक के लिए भी वहां पे टीचर होंगे, आर्ट के अलग टीचर होंगे, म्यूजिक के अलग टीचर होंगे, और जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उनके लिए अलग अलग टीचर होते हैं। जो अगर आप चाहो अलग फील्ड में भी जा सकते हो, जैसे वहां से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो खेल के फील्ड में आगे बढ़ते हैं, खेल के कंपटीशन होते हैं जहां से आपको एक जिले से दूसरे जिले, कई बार एक राज्य से दूसरे राज्य जाना होता है, जो बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये सारी सुविधाएं होती है। साथ ही में सेफ कैंपस, अच्छा अब पेरेंट्स के मन में होता है कि सर जी हमारा बच्चा वहां सेफ है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। बिल्कुल आपको इस ब्लॉक से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वहां पे जो गार्ड्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, पूरा आपकी इंफॉर्मेशन ली जाएगी अगर आप कहीं जा रहे हो, वैसे तो जाने नहीं दिया जाएगा। और इनके पेरेंट्स से मिलने का भी समय होता है, यहाँ पे जो भी पेरेंट्स आएंगे उनको सिग्नेचर करना होगा, इसके बाद परमिशन लेके जाना होगा, तो बच्चे को बाहर निकलने की यहाँ पे परमिशन नहीं होती। ठीक है, मोबाइल वगैरह तो ले जा ही नहीं सकते, बच्चे यहाँ पे पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान देते हैं। आगे चले तो कुछ अभिलेखों में यात्रा का उल्लेख किया गया है, मतलब यात्रा का उल्लेख मैं समझ रहे हो, जैसे कि मान के चलिए कोई कंपटीशन हो रहा है खेल का, तो आपको टीचर ही ले जाएंगे, सारे खाने की सुविधा, ले जाने की सुविधा, रहने की सुविधा उन्हीं के द्वारा की जाएगी, आपको अलग से कुछ पैसे नहीं देने हैं। साथ ही जैसे आपका अगर माइग्रेशन होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य आपको भेजा जाता है, तो उसमें जो भी चार्जेस लग रहे हैं, जो भी वहां खर्चा होगा, तो उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा, आपसे अलग से पैसे नहीं लिए जाएंगे, एक बात याद रखिएगा। बाकी देख लीजिए मेन नवोदय विद्यालय की स्थापना, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे, जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, जो कि क्या है सुविधाओं की अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है, लेकिन अब नवोदय विद्यालय की स्थापना से वो आगे बढ़ेंगे और देश में नाम रोशन करेंगे, अपने सपने को पूरा करेंगे और देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे, उसके लिए रेडी हैं। और ये इसके मिसाल आप देख सकते हो, नवोदय विद्यालय का रिजल्ट क्लास 10, 12, जेईई मेंस, ठीक है, नीट के एग्जाम में, यूपीएससी और अदर जो गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी देखिए नवोदय विद्यालय की स्थापना पूरी तरीके से बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए की गई, जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, फिजिकल, इमोशनल, कल्चरल, कॉग्निटिव, एजुकेशन, सोशल, सब कुछ ओवरऑल बच्चों का डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास हो, यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं बच्चों को मिलती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया जहां मैंने बताया कि नवोदय विद्यालय में पढ़ने के क्या फायदे हैं। ठीक है, नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशनल वीडियो होगी हम लगातार आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। और नवोदय विद्यालय का आपने रिजल्ट देखा, इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, हमेशा की तरह द्रोड़ स्कूल ने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया नवोदय विद्यालय क्लास 6 के रिजल्ट में। अगर आप भी चाहते हो नेक्स्ट ईयर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना, इन बच्चों के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह सेलेक्ट होना, ऐसे हजारों बच्चे आपको द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने पढ़ाई की, मेहनत की और सेलेक्ट हुए। हमारे हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए एग्जाम देना चाहते हैं 2027 के लिए, तो हमारे न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो चुके हैं और 31 मार्च तक आपके लिए ऑफर को मैंने एक्सटेंड कर दिया, इसलिए क्योंकि इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, तो खुशी में आपके लिए ऑफर मैंने एक्सटेंड कर दिया 31 मार्च। और 31 मार्च से पहले पहले बैच में एनरोल कर लेते हो हमारे न्यू लाइव बैच में नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए, तो आपको 1000 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच 2 चाहते हो, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय तीनों साथ में कवर करना, तो हमारा तेजस लाइव बैच 2 है। बाकी नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी बैचेस आपको मिल जाएंगे लाइव वाले। लाइव बैच में क्या होता है, लाइव क्लासेस होती है, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस
टेस्ट, सीट चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपकी सफलता के लिए जरूरी है। साथ ही रिकॉर्डेड बैच का भी ऑप्शन है आपके पास। देखा होगा आपने कि लाइव बैच से पढ़े हुए बच्चे, रिकॉर्डेड बैच से, कंबाइंड बैच से, सबसे पढ़े हुए बच्चे नवोदय विद्यालय में जरूर सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट द्रोड़ स्कूल के ऐप में मिल जाएगा। तो आप प्ले स्टोर से द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, आपको बैचेस दिख जाएंगे, उस पर एनरोल कर लीजिएगा। एनरोल करने में दिक्कत आ जाए या बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर पेरेंट्स को जानना होता है कि हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। ठीक है, तो ये रही वीडियो जिसके लिए आप सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सर जी, नवोदय विद्यालय में हमको क्या क्या फैसिलिटीज सुविधाएं मिलती है, नवोदय विद्यालय में पढ़ने के क्या फायदे होते हैं, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अगर किसी और टॉपिक से वीडियो चाहिए, जैसे कि सर जी सैनिक स्कूल के लिए भी ऐसा ही वीडियो बना दीजिए, मिलिट्री स्कूल के लिए बना दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। बाकी जो बच्चे तैयारी को लेकर सीरियस हो, चाहते हो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें एनरोल करके आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।